आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेत शिखर जी एवं श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में उत्तम त्याग धर्म दिवस के पावन अवसर पर धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग अवश्य करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कहते हैं तप क्या है? तप शरीर को कष्ट देना तप नहीं है, जीवन को कुंदन बनाना तप है। तप के माध्यम से आचार्य ने 2 प्रकार के तप की बात कही है। आपने पढ़ा भी, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरुभाषा, साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोग शिव पावे। कितनी बड़ी बात कही है कि जो तप तपे, यानी तप के द्वारा क्या करता है? खपे अभिलाषा, संसार की अभिलाषाओं को समाप्त कर देता है। चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, कहते हैं गुरुओं की भाषा है कि कर्म शिखर को भी, पर्वतों को भी चूर्ण कर देते हैं। साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग शिव पावे। त्यों जग के यानी संसार के सार सुखों को भोगता है और फिर मोक्ष पद पाता है। क्योंकि तपस्या का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। शरीर को कष्ट देना यदि तपस्या होता तो सारे नारकी मोक्ष चले जाते, सारे तिर्यंच मोक्ष चले जाते। नग्नता यदि मोक्ष का मार्ग होती तो क्या होता?
कि सारे जानवर नग्न ही रहते हैं, सारे पशु पक्षी और पेड़ नग्न ही रहते हैं, लेकिन नहीं। और फिर भी कहे नग्गो ही मोक्ष मग्गो, यानी नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। कौन सी नग्नता? अंदर की और बाहर की दोनों नग्नता, यानी अंदर और बाहर से। अंदर कितने कसायों का जो कालिमा लगी है, और बाहर से आप सबको पता है कि बाहर की नग्नता तो आसान है, अंदर से नग्नता आ जाना। और बड़ी अच्छी बात कही है, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग शिव पावे, यानी तीनों लोगों के सार सुखों को भोगता है। कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि दान का फल तीन लोग के सार सुखों को भोगना है, और पूजा का फल तीन लोग की पूज्यता प्राप्त करना है। दोनों का फल अलग अलग है, दान का फल अलग है और त्याग का फल अलग है। त्याग से तुम दान की तरफ आते हो, तुम दान और त्याग को एक समझ लेते हो। कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तप क्यों करना? तप अकेले ज्ञान के बिना तप होगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक करोड़ों वर्ष की तपस्या भी तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकती। क्योंकि आपने देखा तप मामूली बात नहीं, जीवन में भी आप देखिए, रोटी को यदि अग्नि का संस्कार नहीं मिले तो रोटी पकती नहीं है, खाने योग्य नहीं होती। कच्चा आटा खाते हो क्या? नहीं खाते हो। वो अग्नि में तपे तभी अनाज पकने के योग्य होता है, और धूप में तपे तभी बाजार के योग्य होता है। बाजार में कीमत तभी होती है जब धूप में तपे, और तुम्हारे पेट में पाचन के योग्य तभी होता है जब जठराग्नि में पहले अग्नि में पके, फिर तुम्हारी जठराग्नि काम करे। यदि ये अग्नि भी काम नहीं करेगी तो भी क्या कहते, कुछ पचता ही नहीं। और आचार्य कहते हैं जब जीवन चलाने के लिए नहीं, बिना पचे हुए बिना तपे हुए पचने के योग्य नहीं होता है, तो तुम्हारा ये जीवन भी बिना तपे हुए कुंदन के समान नहीं होता है। कहते संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। वास्तव में हमें तो अपने गुरुदेव से एक बात याद आती है, सुमत सागर जी गुरु जी की, कि उन्होंने जगह जगह भोजनशालाएं खुलवाई। सोनागिर में कभी पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज जाएंगे तो वृद्ध से वृद्ध साधु आश्रम में रहते हैं। लेकिन उनकी समाधि से, क्योंकि थोड़ा वो कार्य कराते थे तो हम लोग सोचते थे महाराज जी क्या आखिरी टाइम तक इसी में लगे रहेंगे, लेकिन उनकी बात से एक प्रेरणा मिली। 78 साल की उम्र में भी ना चश्मा था, ना दांत कराते अखबार से भी बारीक अक्षर, जिनेन सिद्धांत को उसके अक्षर फटाफट पढ़ते थे। चौगनी शक्ति को संचय करने की पद्धति, हाथ जोड़ना है, हाथ मिलाना तो झगड़ा करना, कुश्ती का इरादा है। प्रायश्चित विनय बैयावृत्ति, बैयावृत्ति भी कैसे करते हो? लाओ माता जी पैर दबा दें। अरे पैर नहीं दुख रहा हो तो क्या दबा दें? हमने एक दिन बोला मेरा गला दुख रहा है, बोले गला थोड़ी दबाएंगे। अरे गला दबाने का मतलब गला ही थोड़ी होता है। लेकिन आप सच बताना, यदि कह दो गला दबा दो, बोले गला कैसे दबा देंगे? क्योंकि तुम गला दबाने का अर्थ ही जानते हो कि मार देना, जान ले लेना। अरे एक व्यक्ति ने, पादरी लोग कहते हैं ना कि ईसाई धर्म कहता है सेवा करो, एक पादरी ने बच्चों को सिखाया कि जो भी मिल जाए बूढ़ों की सेवा करना, कोई रास्ता पार करना हो तो रास्ता पार करा देना, नदी में डूब रहा हो तो निकाल देना। तो एक बच्चे आए दूसरे दिन, कहने लगे हमने एक सेवा की थी। बोले किसकी? बोले एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया था। दूसरा बोला हमने भी की। बोले तुमने? बोले बुढ़िया को रास्ता पार कराया। तीसरा बोला हमने भी। बोले क्या किया तुमने? बोले हमने एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया।
पादरी ने बोला तुम्हें 3 बुढ़िया मिली? बोले नहीं, एक बुढ़िया थी, एक ही बुढ़िया थी, वो तो सीधे जा रही थी और वो कह भी रही थी कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना, लेकिन आपने कहा था कि रास्ता पार कराना, तो हमने उसको जबरदस्ती उठा के इस रास्ते से उस रास्ते रख दिया। तुम लोग भी ऐसी भैया वृत्ति करते हो? नहीं, तुम लोग तो बच्चियां तो बहुत अच्छी हैं। ध्यान रखना, भैया वृत्ति क्या है, स्थितिकरण क्या है, उपगूहन क्या है, कभी विचार करना। कोई चित्त हो गया हो उसे पुनः स्थापित कर देना। काम से हो गया हो, क्रोध से हो गया हो, असावधानी से हो गया हो, किसी वजह से हो गया हो। आपको पता है जिंदास सेठ की बात आती है कि छुल्लक के वेश में कोई चोर था और वो छुल्लक के वेश में प्रतिमा चुरा कर ले गया। लोग पीछे गए तो वो कहते चुराई नहीं, मैंने मंगाई थी। क्यों? क्योंकि लोगों का धर्मात्माओं से विश्वास नहीं उठ जाए। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। अपन धो उजली करते हैं, दुगना पाप कमाते हैं। एक ने करके पाप कमाया, तुम उसे याद कर करके पाप कमा रहे हो। अनुमोदना है ये तुम्हारी, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। किसी की कोई गलती हमारी जुबान तक नहीं आए और जुबान से किसी की निकल जाए तो हमारे कान तक नहीं आने देना। क्या ना तुमने पागलपना किया, मेरे कान में मत कचड़ा रखो। आपको पता है कोई आपके घर में कचड़ा डाल जाए तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है। कैसे अधिक ने घर के आगे कचड़ा डाल गया, और कोई तुम्हारे दिल में कचड़ा डाल जाए तो उसे नाश्ता और कराती हो। दिल में कचड़े डालने तो बात है, और क्या करते हैं आजकल दोस्ती में क्या होता है। आपके यहाँ कोई फ्रेंड आती है तो क्या तेरे घर का औरत तू ऐसा जवाब दे दियो, तू ये क्यों नहीं बोलती, तू ये कर दे। ये सब क्या है, घर में जहर पैदा करना है। तो विनय, हमारे अंदर विनय हो, बच्चों तक के प्रति, एक इंद्री तक के प्रति विनय हो। आदिनाथ भगवान की स्तुति में क्या लिखा है कि आपने एक इंद्री तक के जीवों पर सब जीवों का हित किया। तो भैया वृत्ति, व्युत्सर्ग, ध्यान। व्युत्सर्ग का मतलब आपको कहते कायुत्सर्ग करो तो क्या करते हो? 9 बार नमोकार मंत्र। 9 बार नमोकार मंत्र नहीं है, काय से ममत्व समाप्त हो जाए, ऐसे खड़े हो जाओ जैसे मुर्दा पड़ा हो, हमारा शरीर पड़ा रहे, हमारी चेतना अलग खड़ी होकर निरीक्षण करे। ये है कायुत्सर्ग। लेकिन हम कायुत्सर्ग भी नहीं कर पाते हैं। और ध्यान में तो आप सबको पता है, ध्यान जिस समय आ जाएगा, वास्तव में हर व्यक्ति यही जिंदगी होगी, लेकिन हमारा ख्याल बदलते ही संसार बदल जाता है। आपको यही कहूँगी कि सिर्फ तपस्या उत्तम तप की माला मत फेरना, तप के द्वारा इस आत्मा को परमात्मा बनने की शुरुआत करना। क्योंकि आपका सोच बदलेगा तो संसार बदल जाएगा। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी। ये तेरा गए, ये मेरा है, ये तेरा गए, ये मेरा गए, ये भाव गए बुरा, ये सबको अपना मान ले, मानस वही करा। तपस्या यदि द्रव्य से भी कर ली जाए तो भी तपसा निर्जरा। आपको पता है तप से निर्जरा होती है कर्मों की, और तप से ही क्या देव पद की प्राप्ति होती है। यदि द्रव्य संयम भी पालन कर लिया तो भी नरक और तिर्यंच और मनुष्य में नहीं जाओगे, नियम से देव गति जाओगे। बाल तपांसी देवस्य, यदि बाल तब भी अज्ञानता पूर्वक तब भी तुम्हें और दुर्गतियों में नहीं जाने देगा, तुम्हें देव गति प्राप्त होगी। तो आप सबका समय हो रहा है, आप सबको देव गति नहीं परम देव गति प्राप्त हो। क्योंकि आपने नंदी सेन की कहानी सुनी, आपने यशोधर चरित्र पढ़ा, आपने जितने भी चरित्र आपने पढ़े होंगे सब में क्या है, असंयमियों की, तपस्वियों की यदि भूल से निंदा कर दी तो क्या हुआ, भव भव घूमना पड़ा, चाहे श्रीपाल हो चाहे कोई हो। और तपस्वियों की यदि आराधना की तो आप सबको अनंग सरा। विशल्य कहते हैं उसका शरीर क्यों पावन था, क्योंकि पूर्व जन्म में मुनियों की सेवा और भैया वृत्ति की थी। अभी समय हो रहा है, आपको फिर किसी दिन बताऊंगी कि तपस्या का क्या परिणाम होता है। ये वासुदेव बने कृष्ण के पिताजी इतने अभागे थे, इतने अभागे थे
कि गर्भ में आते ही पिता खत्म हो गया, जन्म के बाद माँ खत्म हो गई, लेकिन आप सबको पता है तपस्या की, वैयावृत्ति की, मुनियों की सेवा की, उसका परिणाम इतना शुभ हुआ कि कामदेव का रूप प्राप्त हुआ। अगले भव में मोक्ष जाएंगे। आप सब भी अपने जीवन में कुछ करना या नहीं करना, एक साधु की समाधि हमारी तरफ से हो, ऐसा भाव रखना, यही मेरा सुभाष। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेत शिखर जी एवं श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में उत्तम त्याग धर्म दिवस के पावन अवसर पर धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग अवश्य करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12